रंजीत बॉलीवुड का एक ऐसा विलेन है जिसने हर किसी को डराया, खास तौर पर महिलाओं को। सिल्वर स्क्रीन पर इन्होंने एक से बढ़कर एक बुरे और भयानक काम किए। अगर असलियत में लोग इन्हें देख लेते थे तो इनसे चार हाथ बचकर चला करते थे। ये कितने खूंखार विलेन थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शोले फिल्म के विलेन गब्बर के रोल के लिए रंजीत का नाम लगभग फाइनल ही हो गया था। रंजीत का जन्म हुआ था 12 सितंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर के पास मौजूद एक छोटे से गांव जंदियाला गुरु में। माता पिता ने इनका नाम रखा था गोपाल। इस तरह इनका पूरा नाम था गोपाल बेदी। इनका परिवार उस इलाके का जाना माना परिवार था। इनके दादा एक बिजनेसमैन थे। देश की आज़ादी के वक्त जब दंगों की आग भड़की तो अमृतसर भी उस आग की तपिश में आ गया था। बढ़ते दंगों से परेशान होकर रंजीत के पिता अपने चारों बच्चों और बाकी परिवार को लेकर दिल्ली आ गए थे। इस तरह रंजीत के बचपन का काफी हिस्सा दिल्ली में ही गुजरा और इनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही हुई। स्कूल के दिनों से ही रंजीत ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये एक गोलकीपर थे तो प्यार से इन्हें इनके दोस्त गोली कहकर पुकारा करते थे। फुटबॉल के चलते ही रंजीत को हिंदू कॉलेज में दाखिला मिला था। वहीं दूसरे तरफ इनके पिता, जो कि अमृतसर में कपड़ों का व्यापार किया करते थे, वो अब दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का व्यवसाय करने लगे थे। रंजीत जब हिंदू कॉलेज पहुंचे ही थे तो एक दिन इन्होंने अखबार में इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट देखा। किसी ने इनसे कहा कि ये काफी टफ एग्जाम होता है और बहुत ही कम बच्चे इस एग्जाम में सफलता हासिल कर पाते हैं। तब रंजीत और उनके कुछ दोस्तों ने पैसों का इंतजाम करके इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया। किस्मत ने इनका साथ दिया और ये और इनके 3 और दोस्त एयरफोर्स की लिखित परीक्षा में पास हो गए। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए इन्हें जबलपुर बुलाया गया, जहां इनका एक दोस्त मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया। लेकिन रंजीत और इनके बाकी 2 दोस्तों को पायलट ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। इनके घर वालों को अब तक नहीं मालूम था कि उनका बेटा एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए सिलेक्ट हो गया है। एयरफोर्स की तरफ से जब पिताजी के पास एक बॉन्ड पहुंचा तब जाकर इनके परिवार को जानकारी मिली और इनका परिवार बेहद खुश हुआ। ट्रेनिंग के लिए रंजीत को कोयम्बटूर भेजा गया, लेकिन महज 5 महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही रंजीत को एयरफोर्स से निकाल दिया गया। हुआ दरअसल यूं कि कोयम्बटूर में जो इनके इंस्ट्रक्टर थे उनकी बेटी से इनका अफेयर शुरू हो गया। फिर ये ट्रेनिंग पर कम और उस लड़की के साथ ज्यादा मशगूल रहने लगे। इस बात की खबर जैसे ही इनके इंस्ट्रक्टर को हुई तो वो इन पर बेहद नाराज हुए। उन्होंने अपनी बेटी से अफेयर को लेकर इन्हें काफी डांटा। नौजवान रंजीत भी काफी गर्म हो गए और उन्होंने भी अपने उस ट्रेनर को काफी खरी खोटी सुनाई। इस पर उस इंस्ट्रक्टर ने इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और बैड बिहेवियर बताकर इन्हें एयरफोर्स से निकलवा दिया। ये वापस अपने घर दिल्ली आ गए। दिल्ली वापस आकर ये अक्सर हिंदू कॉलेज के अपने दोस्तों से मिलने जाया करते थे। उस वक्त तक रंजीत को नहीं पता था कि उनकी किस्मत उन्हें फिल्म इंडस्ट्री लेकर जाने वाली है। इसीलिए उन्हें एयरफोर्स से निकलना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले रंजीत कभी फिल्म देखने के शौकीन नहीं रहे। कॉलेज के दिनों में भी फिल्में देखने से ज्यादा इन्हें फुटबॉल खेलना पसंद था। लेकिन एक दफा दोस्तों के जिद करने पर ये गाइड फिल्म देखने सिनेमा हॉल चले गए। गाइड वो पहली फिल्म थी जो इन्होंने देखी थी। गाइड के बाद इनके दोस्त इन्हें देवानंद साहब की एक और फिल्म हम दोनों दिखाने ले गए। रंजीत को गाइड और हम दोनों में देवानंद साहब की एक्टिंग बेहद पसंद आई। देवानंद की पर्सनैलिटी से ये
खासे मुतासिर हुए, लेकिन इनके जहन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि इन्हें फिल्मों में काम कर रहा है। इत्तफाक से एक दिन ये अपने एक दोस्त के घर गए थे। इनके दोस्त के घर कुछ मेहमान पहले से ही मौजूद थे। उन्हीं मेहमानों में से एक ने इनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हुए इनसे पूछा कि क्या ये फिल्मों में काम करना चाहेंगे। फिल्मों में काम देने का ऑफर इन्हें जिस शख्स ने दिया था उसका नाम था रणवीर सिंह, और वो मूल रूप से राजस्थान के कोटा का रहने वाला था। हालांकि रणवीर सिंह जो है वो ब्रिटेन में रहते थे और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव थे। रणवीर की हॉलीवुड और बॉलीवुड में अच्छी जान पहचान थी। शुरू में तो रंजीत को लगा कि ये कोई फर्जी इंसान है जो इन्हें फिल्मों में काम करने का सपना दिखाकर उनसे कुछ लूटना चाहता है। लेकिन जब रणवीर सिंह ने रंजीत को दिल्ली स्थित अपने होटल में आने का ऑफर दिया तो रंजीत ने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। अगले दिन ये रणवीर सिंह से मिलने उस होटल पहुंच गए। होटल में रणवीर सिंह ने इन्हें डिनर कराया और एक फिल्म की कहानी इन्हें सुनाई जो कि ट्रक वालों के जीवन पर आधारित थी। रणवीर ने उन्हें इस फिल्म में लीड रोल ऑफर किया। इन्हें लगा कि ये सब बस यूं ही चल रहा है और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई इन्हें फिल्म में काम दे, इसलिए मजाक मजाक में रंजीत ने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी बीच रणवीर सिंह को मुंबई जाना पड़ा और कई महीनों तक रणवीर ने रंजीत से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं किया। रंजीत को लगा कि शायद रणवीर ने उन्हें फिल्म में लेने का इरादा छोड़ दिया है। लेकिन फिर एक दिन रणवीर की एक चिट्ठी इन्हें मिली जिसमें लिखा था कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इन्हें सलाह दे रहे हैं कि फिल्म में नए हीरो को लेने की जगह किसी एस्टेब्लिश एक्टर के साथ फिल्म बनाओ, इसलिए तुम फिल्म में कोई दूसरा रोल कर लो। अगर तुम फिल्म में काम करना चाहते हो तो मुंबई आ जाओ। अब क्योंकि रंजीत इन दिनों कुछ नहीं कर रहे थे, सो घर वालों से मुंबई घूमने जाने का बहाना करके वो रणवीर सिंह के पास मुंबई पहुंच गए, जो कि उन दिनों चेतन आनंद के घर ठहरे थे। रणवीर ने इनके ठहरने का इंतजाम भी चेतन आनंद के घर पर ही किया। कुछ दिन चेतन आनंद के घर रहने के बाद रंजीत को एक होटल में ठहराया गया। इस दौरान रणवीर के साथ रंजीत लगातार चेतन आनंद के घर आते रहते थे। यहीं पर रंजीत की मुलाकात महान सुनील दत्त साहब से हुई थी। सुनील दत्त रंजीत से पहली मुलाकात से ही काफी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि एक दिन इस लड़के को अपनी किसी फिल्म में जरूर लेंगे। रंजीत को मुंबई आए हुए काफी वक्त हो चुका था। इस बीच सुनील दत्त साहब से रंजीत की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रंजीत अक्सर दत्त साहब के साथ बैडमिंटन खेला करते थे और उनके साथ ही वो घुड़सवारी भी सीखने जाया करते थे। रंजीत को लग रहा था कि किसी न किसी दिन उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो ही जाएगी। उस फिल्म में जहां पहले रंजीत लीड रोल करने वाले थे, वहीं अब रणवीर ने संजय खान को लीड कैरेक्टर के लिए साइन कर लिया था और रंजीत को एक ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले करने को दिया गया था। रंजीत ने बिना किसी झिझक के वो किरदार साइन भी कर लिया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि रंजीत को मुंबई छोड़कर दिल्ली अपने घर वापस जाने की तैयारी शुरू करनी पड़ गई। रंजीत बेहद दुखी थे। वो फिल्मों में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे थे, लेकिन उन्हें लगा जैसे अब सब खत्म हो गया है। रणवीर ने जिस फिल्म के लिए रंजीत को साइन किया था और दिल्ली से मुंबई बुलाया था, उसकी शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि फिल्म में पैसा लगाने वाले फाइनेंसर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये खबर रणवीर के लिए जितनी बुरी थी, उससे कहीं ज्यादा सदमा इस खबर ने रंजीत को दे दिया था। रणवीर ने रंजीत से कहा कि वो लंदन जा रहे हैं और वहां से पैसों का इंतजाम करके वो इस फिल्म को बनाएंगे। अब तक रंजीत होटल से निकलकर एक बंगले में रहा करते थे जो कि रणवीर ने किराए पर लिया था, और क्योंकि रणवीर ने रंजीत को फिल्म के लिए साइन कर लिया था तो वो हर महीने 700 रुपये रंजीत को चुकाया भी करते थे। इससे मुंबई में रंजीत का खर्च आसानी से चल रहा था। लेकिन रणवीर के जाने के बाद रंजीत को वो बंगला खाली करना पड़ा जो रणवीर ने किराए पर लिया था। अब रंजीत के सामने समस्या थी कि वो रहेंगे कहाँ। वो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द ट्रेन की टिकट कटाकर दिल्ली वापस चले जाएंगे।
वो इसी कश्मकश में फंसे थे कि महान दिलीप कुमार के छोटे भाई ने उन्हें अपने घर में ठहरने का ऑफर दिया। रंजीत कुछ दिनों तक दिलीप साहब के घर पर भी रहे थे। अब तक ये रंजीत इरादा कर चुके थे कि जल्द ही वो वापस अपने घर दिल्ली लौट जाएंगे। हालांकि रंजीत की अच्छी जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बन चुकी थी, लेकिन रंजीत ने सबसे मिलना बंद कर दिया था। वो अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान सुनील दत्त साहब फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग शुरू करने जा रहे थे। एक दिन रंजीत साहब के घर के पास मौजूद एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि तभी वहां एक लड़का इनसे मिलने आया। मुंबई में रहने के दौरान ही रंजीत साहब की उस लड़के से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। वो लड़का रंजीत के पास आया और इनसे बोला, दत्त साहब रेशमा और शेरा फिल्म बना रहे हैं। यार तुम्हारी तो दत्त साहब से बहुत बढ़िया जान पहचान है, उनसे बात करके अगर तुम मुझे रेशमा और शेरा में कहीं फिट करा दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा और मेरा कम से कम साल भर का खर्चा चल जाएगा। क्योंकि रंजीत उस लड़के को अपना दोस्त मानते थे तो न चाहते हुए भी उन्होंने उस लड़के की मदद करने का फैसला कर लिया। एक दिन वक्त निकालकर उस लड़के के लिए बात करने रंजीत सुनील दत्त साहब के ऑफिस पहुंच गए। रंजीत साहब को देखकर दत्त साहब के मैनेजर ने इन्हें बताया कि सुनील दत्त साहब कब से इन्हें तलाश कर रहे हैं। वो अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में इन्हें वहीदा रहमान के भाई के रोल में लेना चाहते हैं। रंजीत ने जब मैनेजर से दत्त साहब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि फिलहाल वो चेन्नई गए हैं। रंजीत ने दत्त साहब के मैनेजर से अपने जानकार उस लड़के की सिफारिश की जो उन्हें रेस्टोरेंट में मिला था। उस लड़के को रेशमा और शेरा के क्रू में शामिल कर लिया गया। इसी दौरान दत्त साहब के डायरेक्टर ने रंजीत को ये भी बताया कि मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन सहगल भी एक दिन फोन करके उनके बारे में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि रंजीत मिले तो कहना कि मोहन सहगल से आकर जल्द से जल्द मिले। अब क्योंकि मोहन सहगल से भी रंजीत की अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी थी तो वो समझ गए थे कि जरूर मोहन सहगल भी किसी फिल्म में उन्हें लेना चाहते होंगे। रंजीत अब काफी कंफ्यूज हो गए। रंजीत की कंफ्यूजन की वजह थी कि एक तो वो फिल्मों में काम करने के लिए पागल नहीं थे, दूसरे उनके पिता उन्हें नौकरी के लिए जर्मनी भेजने का पूरा इंतजाम कर चुके थे। रंजीत समझ नहीं पा रहे थे कि फिल्मों में करियर बनाया जाए या फिर जर्मनी जाया जाए। आखिरकार रंजीत ने फैसला किया कि किसी की नौकरी करने जर्मनी जाने से बेहतर है कि फिल्मों में खुद को एक मौका दिया जाए। अगर फिल्मों में बात नहीं बनी तो वो वापस दिल्ली जाकर अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाना शुरू कर देंगे। रंजीत मोहन सहगल से जाकर मिले और मोहन सहगल ने रंजीत को अपनी फिल्म सावन भादों में दामू के रोल में ले लिया। उधर दत्त साहब ने भी रेशमा और शेरा में रंजीत को साइन कर लिया। इस तरह रंजीत का फिल्मी कैरियर दो बड़ी फिल्मों के साथ धूमधाम से शुरू हुआ। यूं तो इनके कैरियर की पहली फिल्म रेशमा और शेरा थी। इसी फिल्म में सुनील दत्त साहब ने इनका नाम गोपाल बेदी से बदलकर रंजीत रखा था, लेकिन इनकी पहली रिलीज फिल्म मोहन सहगल की सावन भादों रही। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अपनी शुरुआती दोनों फिल्मों में रंजीत ने पॉजिटिव रोल निभाए थे, यानी बॉलीवुड का ये बैड बॉय कैरियर की शुरुआत में गुड बॉय था। लेकिन फिर वो फिल्में आई जिसमें पहली दफा रंजीत उस किरदार में दिखे जिसने इनके माँ बाप को बड़ा गहरा सदमा दिया।